Good morning student. In this video lecture we will see symmetric, skew symmetric and orthogonal matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने से पहले हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो देखेंगे. लेट ए बी any matrix. Transpose of matrix A is obtained by interchanging rows and column of A. It is denoted by A transpose और A dash. ठीक है, तो सिंपल है. किसी भी मैट्रिक्स अगर आपको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है, इस तरह से मैट्रिक्स है आपका 1 3 4 5 0 8. अब इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे ए ट्रांसपोज, इसको ए रेज़ टू पावर टी या ए डैश से सिंपल डिनोट करते हैं. नंबर रोज़ को जो है वो कॉलम में इंटरचेंज करते हैं. जैसे फर्स्ट रो है यहाँ पे तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ये 1 3 0. सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा 4 5 8. ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना बहुत आसान है. ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू वापस ट्रांसपोज हो जाएगा. ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वापस जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है. उसी तरह से माइनस भी अगर है तो ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ध्यान रखना है. प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी, इसका यूज़ भी करेंगे हम, ये सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो है वो आपको याद रखना है. उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स के खुद इक्वल हो जाएगा. राइट है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज कर लिया मैंने ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो है वो ए है, और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो है वो बी है. ये आपको ध्यान रखना है. तो फर्स्ट है फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस बी ए माइनस बी एंड ए बी प्लस बी आर आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट ए बी एंड बी ए मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये ध्यान रखना है कि ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए बी प्लस बी ए ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेंगे. राइट है, इसको आप आसानी से शो भी कर सकते हैं. जैसे ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी आना चाहिए. राइट है, तो अभी हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखे. ए ट्रांसपोज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. राइट है, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है क्योंकि बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. देखो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, तो ए प्लस बी कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. उसी तरह से आप ए माइनस बी को, ए बी प्लस बी ए को, इसको भी आप शो करके देख सकते हैं कि ये भी वापस जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है. ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये जो है मैट्रिक्स है. इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए आई जे, ए सफिक्स आई जे से डिनोट करते हैं. तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें जो ए आई जे इज इक्वल टू होगा ए जे आई होगा. ज़ाहिर सी बात है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे एलिमेंट जो है वो कैसा रहेगा, ए जे आई रहेगा. राइट है, मतलब ये इस तरह से देखो, ये वाला जो पोजीशन है अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा. ये 1 2, ये 1 2 पोजीशन है और ये 2 1 पोजीशन है. ठीक है, इससे मतलब नहीं हमारे को यहाँ पे कौन से एलिमेंट आते हैं. तो 1 2 2 1 पोजीशन, 1 3 3 1 पोजीशन जो रहते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं. तो ए इज इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स है तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई रहेगा अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो. ठीक है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए होता है. राइट है, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो ये भी आप आसानी से शो कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फोर्थ, ए रेज़ टू पावर एन इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की कोई भी पावर अगर लेंगे, ए से ए को मल्टीपल लेंगे, कितनी भी बार मल्टीपल लेंगे तो ए रेज़ टू पावर एन भी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट जो कैलकुलेट करते हैं हम इन्वर्स मैट्रिक्स के अंदर, एडजॉइंट आपने देखे थे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. राइट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए अगर सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा.
ठीक है। उसके बाद ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, राइट है। केले हैमिल्टन थ्योरम में देखे थे हमने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो होती है उसकी जो रूट्स होते हैं उसको आइगन्स वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट है। तो आइगन्स वैल्यू जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो आइगन्स वैल्यू जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, राइट है। रियल नंबर 101%, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसकी आइगन वैल्यू कैसे रहेगी, रियल रहेंगी, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद रखने हैं, इसके पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। देखो सिमेट्रिक बोले तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक बोले तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए प्लस बी एंड ए बी माइनस बी ए आर आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट ए बी एंड बी ए मे और मे नॉट बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये ए बी और बी ए जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं है, कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, मतलब हमेशा ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी, राइट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो। मैट्रिक्स के अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए भी होता है किसी केस में, और किसी केस में नॉट इक्वलिटी भी होता है। इसलिए ए बी और बी ए श्योरिटी नहीं है कि वो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो भी सिमेट्रिक रहेगा, या फिर ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। लेकिन ए प्लस बी और ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेंगे, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जिस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखे थे कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, ठीक है। मतलब अगर ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से और 1 2 पोजीशन पे, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे अगर 3 है तो 2 1 पोजीशन पे -3 आएगा, ठीक है। 3 1 पोजीशन पे अगर 4 है तो 1 3 पोजीशन पे -4 आएगा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, ए रेज़ टू पावर एन इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक इफ एन इज ऑड, ठीक है। तो जिस तरह से सिमेट्रिक में देखे थे हमने, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए रेज़ टू पावर एन भी सिमेट्रिक होगा, कोई कंडीशन नहीं रहे थी वहाँ पे। यहाँ पे ए रेज़ टू पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा अगर एन जो है वो ऑड नंबर होगा तो, और अगर एन इवन नंबर हुआ तो मैट्रिक्स जो है वो ए रेज़ टू पावर एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये ध्यान रखना है। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए रेज़ टू पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर एन ऑड है तो, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए रेज़ टू पावर एन जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर एन जो है वो इवन नंबर है तो, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कैसे होते हैं, 0 होते हैं। कभी भी अगर आपको कोई गेस करने के लिए बताया कि ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, ये मैट्रिक्स जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो 1 3 पोजीशन पे जो है 1 2 पोजीशन पे -3 है और 3 1 पोजीशन 2 1 पोजीशन पे 3 है, ये तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशंस है, लेकिन इसके डायगोनल जो है वो नॉन जीरो है, इसलिए ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ध्यान रखना, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। अब ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल के सिर्फ डेफिनेशन से याद रखना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, या फिर ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। दोनों में से कोई भी ले लो तो मैट्रिक्स कैसा होगा, ऑर्थोगोनल होगा, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट उसके 0 होते हैं, ठीक है। तो एक नोट है इसमें याद रखना है, इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज ही होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल है, ये एग्जांपल इसी डेफिनेशंस पे आपको प्रूफ करके देखना है। जैसा देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज जो है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको कैसे शो करेंगे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिमेट्रिक आना चाहिए, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आंसर ए ट्रांसपोज आना चाहिए, राइट है, ठीक है। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन देखे थे हमने, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अगर हो गया तो ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। तो ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आएगा, मतलब ये मैट्रिक्स खुद आएगा, राइट है।
तो ट्रांसपोज का डिफरेंशियल, ये वाला ट्रांसपोज मैं जो है ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ट्रांसपोज का डिफरेंशियल देखे थे हमने, ए जो दूसरा मैट्रिक्स होता है वो पहले नंबर पे आ जाता है, उसके ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं, और जो पहला मैट्रिक्स रहता है वो दूसरे नंबर पे चले जाता है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो क्या मिला आपको, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह से ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो और वापस मैट्रिक्स यही आना चाहिए, इस तरह से आपको शो करना है, राइट है। तो ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसके अंदर बी जो है वो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब आपको ये गिवन है इसके अंदर कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए गिवन है। ठीक है, तो इसको शो करके देखना है कि बी ट्रांसपोज ए बी भी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज ए बी इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, तो सबसे लास्ट में मैट्रिक्स देख रहा है बी, वो पहले नंबर पे आएगा, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, राइट है। फिर ये जो दूसरे नंबर पे दिख रहा है ए ट्रांसपोज, और फिर ये जो सबसे पहले नंबर पे दिख रहा है वो आखिर में आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस तरह से, राइट है। और फिर बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, बी होता है, राइट है। ये तो एज इज रहेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, और बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी हो गया। देखो वापस मैट्रिक्स आ गया, राइट है। ये हो गया इसका आंसर। और इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 आप शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप मेरे से पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।